हेलो दोस्तों, वेलकम टू संजीव का ट्रेड। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में हम 16 अक्टूबर को किस प्रकार से ट्रेड करने वाले हैं और कौन कौन सा लेवल हमारे लिए से इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर संजीव का ट्रेड सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, क्योंकि हम ऐसे बैंक निफ्टी में अपना एनालाइज वीडियो पोस्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो पहले हम देख लेते हैं कि गुरुवार को जो बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज था, साइडवेज रहने पर हमने बताया था कि बैंक निफ्टी अगर फ्राइडे के दिन अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो ये हमारे नीचे के टारगेट रहेगा, अगर ऊपर के ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लिए टारगेट रहेंगे। तो बैंक निफ्टी जो है लगभग इस जोन में बैंक निफ्टी ओपन हुआ है। ये जोन कौन सा हमारा है, तो 350 का ये जोन जो है ये हमारे लिए से एक जोन हमें मार्क किया था। बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डायरेक्ट जो ये आया 44,220 तक आया। उसके बाद बैंक बैंक निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट किया और ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया था, इसी ट्रेंड लाइन से का सपोर्ट ले लेकर बैंक निफ्टी ऊपर और नीचे एक चैनल में बैंक निफ्टी ऊपर और नीचे क्या चलता रहा। उसके बाद बैंक निफ्टी जैसे इसने डे हाई निकाला, उसका देख सकते हैं किस प्रकार से शॉर्ट कवरिंग आया, कहाँ तक आया, 44,550 तक। ये जो है ये क्या था, उसके प्रीवियस डे क्या क्लोजिंग में था, यहाँ से बैंक एक अनडिसीजन कैंडल बनाया। उसके बाद देख सकते हैं क्या ही बैंक निफ्टी नीचे के लिए 1 वे में फॉलो किया है। यहाँ से अब अगर आप देखें तो लगभग 300 पॉइंट बैंक निफ्टी किया फॉलो किया है। अगर 500 से हम देखें तो लगभग ये 300 350 पॉइंट ये जो नीचे के लिए फॉलो किया। अब कहाँ तक बैंक निफ्टी आया है, ये डे लो, ये जो हमारा डे लो था यहाँ तक बैंक निफ्टी फॉलो किया है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम 16 अक्टूबर को मतलब मंडे को किस प्रकार से ट्रेड करने वाले हैं। उसके लिए हम अपना लेवल मार्क कर लेते हैं। दोस्तों हमने बैंक निफ्टी में अपना लेवल मार्क कर लिया है 16 तारीख को किस प्रकार से ट्रेड करने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, ठीक है, 200 और 350 के जोन में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट नीचे के लिए ब्रेकडाउन करता है तो ये हमारे नीचे का टारगेट रहेगा। अगर इसी जोन में कुछ देर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद कुछ देर के बाद ये ब्रेकडाउन करे इस जोन का भी, तो हमें और भी नीचे के लिए ट्रेड देखने मिलेंगे 44,44,30 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद, इस जोन में ओपन होने के बाद अगर ऊपर के लिए ब्रेकआउट करता है, टारगेट क्या होगा हमारे लिए से, ये रहेगा 44,470 का। उसके बाद ये जो लेवल है 44,550 का, ये हमारे लिए से ऊपर के टारगेट रहेंगे। अगर फिर से बैंक निफ्टी इस जोन का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मतलब यहाँ पर हम किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, अगर बैंक निफ्टी इस जोन में अगर बैंक निफ्टी ठीक है आने के बाद अगर यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर के लिए ब्रेकआउट करता है इस जोन का, ठीक है, तो हमें ऊपर के लिए टारगेट कहाँ मिलेंगे, 44,660 का। और उसके बाद और भी ऊपर के लिए टारगेट देखने मिलेंगे। ऊपर के लेवल बता देते हैं। उसके बाद 480 का मिलेगा, 460 मतलब 44,760 का लेवल ऊपर के लिए रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन अगर ओपन होता है, ठीक है, इस जोन में बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है इस जोन में, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर नीचे के ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे 44,30 का, क्योंकि ये हमारे से साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 44,000 का जोन भी है। इस जोन में कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर लगभग आधा घंटा कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे के ब्रेक डाउन करता है तो हमें और भी नीचे के टारगेट देखने मिलेंगे, जो हमें कहाँ तक ले आ सकता है, 44,880 का लेवल हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर के ब्रेकआउट कर जाता है तो ये हमारे से डायरेक्ट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, क्योंकि यही हमारा क्लोजिंग है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे को बहुत ही नेगेटिव मतलब 1 वे फॉल किया है, ठीक है, तो ये हमारे से एक टारगेट रहेगा। उसके बाद यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद, तो हमें और भी ऊपर के लिए टारगेट देखने मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम बैंक निफ्टी में गैप डाउन पर ट्रेड करने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी जो है इस जोन में ओपन होता है, ठीक है, इस जोन में ओपन होने के बाद उसे कंसोलिडेट करने के बाद नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारे नीचे का टारगेट रहेगा ये। और उसी के बाद अगर बैंक निफ्टी जो है इसी जोन में कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करता है तो ये हम कहाँ तक ला सकता है, ये जोन जो है 44,470 का लेवल, ये हमें हमारे लिए से इंपॉर्टेंट टारगेट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे लिए से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है इसी जोन के पास, ठीक है, ये हमारे से। उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हमें और भी ऊपर के टारगेट देखने मिलेंगे 500 और 600 का। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में हम गैप अप पर ट्रेड करने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी जो अपन इस जोन में ओपन होने के बाद अगर ऊपर के लिए ब्रेकआउट कर जाता है, ब्रेकआउट करने के बाद हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। ये टारगेट के बाद अगर कुछ देर कंसोलिडेट करें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये 500 का जोन है, 44,500 का जोन, अगर इस जोन में कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमें ऊपर के लिए टारगेट रहेंगे, ठीक है, 660 का, 44,660 का। और उसके बाद 770 का, ये सब हमारे से ऊपर के टारगेट रहेंगे। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में हम संभाग ट्रेड करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैंक के निफ्टी में जो है
1 आवर का कैंडल जो कि क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है, ये जो जोन है इसी जोन का जो है एक ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था। उसके बाद ये जो लेवल है, ये इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। 44,300 का जो जोन था, ये इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे का सस्टेन करता है, ठीक है, अगर सोमवार को अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता है, तो ये हमारे से डायरेक्ट टारगेट क्या बनेगा, ये जो है 44,100 का। उसके बाद 44 इस जोन में बैंक निफ्टी क्या करे, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे का ब्रेकडाउन करता है, तो ये हमारे से टारगेट रहेगा 44,000 का रहेगा। और उसके बाद अगर 900 भी तोड़ देता है, तो और भी हमें नीचे के लिए टारगेट देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में 1 आवर का कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों हमने बता दिया कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेडिंग करने वाले हैं मंडे को। अगर ये लेवल वर्क करता है तो आप जरूर से आप हमारे चैनल संजीव के ट्रेड को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसे बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं ये सब डिस्कस करते हैं। और हम जो है अब कुछ दिन के बाद अब लाइव ट्रेड भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आप जरूर संजीव के ट्रेड को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं सोमवार को। थैंक यू।